हाँ जी शक्ति, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। बताइए। सर एक प्रॉब्लम सर। सर अभी 25 से हम लोग का प्री इंड है सर। तो सर अभी भी मतलब क्लास कब तक सर चलेगी सर? एक भी बार ऐसा नहीं हो रहा सर कि हम लोग सेल्फ स्टडी कर सके। सर पूरा दिन तो मेरा ट्यूट लिखने में चला जाता है। ट्यूट लिखते हैं, प्रैक्टिकल सीखते हैं, बस यही यही दो चीजें तो हम कर पाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सर। तो प्री इंड में फिर क्या करेंगे हम? सर कब तक क्लास चलेगी सर, ये सिर्फ बता दीजिए आप। देखिए, क्लासेस तो आपकी अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि क्लासेस कब तक चलेंगी या कब एंड हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग अपने एंड से जो है क्लासेस टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस सेमेस्टर में टाइम काफ़ी कम मिला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लासेस थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई हैं, इस वजह से टाइम बहुत कम मिला है कि हम लोग लेक्चर्स अपने नहीं कंप्लीट कर पाए हैं कि सिलेबस पूरा सर तो हम कंप्लीट। लोग भी तो टाइम से नहीं पढ़ पा रहे। सर नहीं, हम लोग के लिए भी आप तो लोग कितना की बर्डन पड़ गया है सर, आप कि लोगों कुछ की आता ही नहीं है प्रॉब्लम अभी। बिल्कुल जायज़ है, हम उससे जो है एग्री कर रहे हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम जायज़ है, आप लोगों को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का। सर पेपर इजी आएगा तो टफ आएगा सर, इतना बता दीजिए, पास हो जाए बस खाली इस बार। जी और आप। सर ऐसा भी होता है सर कि फर्स्ट सर सेमेस्टर का बहुत मार्क्स सारे लास्ट कॉलेजेस सेमेस्टर में। तक जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल जुड़ते हैं, मार्क्स सारे जुड़ते हैं, बस फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स होते हैं उनका वेटेज सबसे कम होता है। अब भी सर हाँ नहीं, जुड़ते वही है हैं। ना सर, एक एक देखिए, चैप्टर, दो दो चैप्टर, एक एक हाँ, चैप्टर हुआ है सर अभी सब में हम लोग का। आप लोगों की वही बात सही है, हम इसीलिए हमने पहले ही कहा कि आप लोगों की बात से हम डिसएग्री नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों को पढ़ने का टाइम बहुत कम मिल पा रहा है इस बार। बट इस बार का सेमेस्टर इतना शॉर्ट है कि हम लोगों को भी मैनेज करना पड़ रहा है और आप लोगों को भी काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। सर बहुत से कॉलेज में सर प्रिपरेशन लीव हो गई है सर, बट हम लोग के कॉलेज में सर क्या अभी तक हम लोग ट्यूट ही कंप्लीट कर रहे हैं सर। सर अभी एक ट्यूट बची भी है शायद, मैकेनिकल में अभी आई भी नहीं है वो एक ट्यूट, अभी उसको भी करना है फिर। देखिए, ट्यूट में आप लोग ऐसा करिए, जितने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए कि अगर 22-24 क्वेश्चंस गिवन है तो उतने क्वेश्चंस कर रही है। आप लोग 10 कर सकते हैं 10 कर दीजिए, 8 कर सकते हैं 8 कर दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसमें आप लोग जो है जैसा कर देंगे वो सब एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सबमिशन होना चाहिए। ठीक, ये मत सर वो जो करिए कल 5-6 पेज का सबमिशन कर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन, यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 सब्स्टिट्यूट का। हाँ फोर्थ क्वेश्चन में सबके सर क्वेश्चन, यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 है सर ट्यूट का। पूरी सीरीज वाला पार्ट है, उसका सोल्यूशन हाँ हाँ। क्लासरूम पे पोस्ट कर। यस सर। ठीक है, अभी हमारे पास बुक नहीं है। अ, या तो हम आज इवनिंग तक कर देंगे या मंडे को इसका सोल्यूशन पोस्ट कर देंगे, एक पेज का सर सोल्यूशन। उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे क्लास में। सर जैसे जनरल फॉर्म तो लिख लिया था सर उसकी, और हाँ जो सर फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज था सर, इसमें हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, पोलर और एक्सपोनेंशियल। हाँ, 3-4 टाइप सर के हैं। सर लेकिन सर और उसके सर जो इसमें सर पैरामीटर्स है वो पैरामीटर, समझ नहीं आ रहे हैं। यस सर पैरामीटर समझ नहीं आ रहे हैं। चलिए, इसको हम एक क्लास लेंगे जब मंडे को क्लास होगी आप लोगों की, तो मंडे की क्लास में इसको हम यस आप सर। लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके क्योंकि सर। ओके कोरियर सर। सीरीज वाला हमने जानबूझ के थोड़ा सा पोर्शन स्किप कर दिया था, बिकॉज हमें ये लग रहा था कि इस यूनिट में इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कवर अप कर लें। इसलिए हमने उस पोर्शन को थोड़ा सा स्किप करके रखा था कि उसको अगर लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके सर, थैंक यू उसका सर। सोल्यूशन हाँ मंडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी आज भी ये क्लास भी हम सिर्फ आधे घंटे की ही लेंगे, आप लोग उसके बाद जो है फ्री ही रहेंगे। हम केवल 2 क्लासेस लेंगे सर आज आधे आधे घंटे की। सर हाँ सर अटेंडेंस कहाँ लगानी है सर, चैट बॉक्स में? हाँ, चैट बॉक्स में ही लगा दीजिए। ओके थैंक यू सर। टाइम नहीं मिल पा रहा ना कि हम गूगल फॉर्म से अटेंडेंस लें। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग डेटा कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन में हम बेसिकली बात कंप्यूटर कम्युनिकेशन की करते हैं, क्योंकि इसी में डेटा कम्युनिकेशन यानी डेटा का एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। तो दिस सिस्टम रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को ट्रांसमिट
ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पर। अब जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है जिसे हम नेटवर्क या नेटवर्किंग कहते हैं, बिकॉज ऑल द कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ सिस्टम्स इंटरकनेक्ट किया जाता है इसी को नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस रिफर्ड एज नोड्स। जैसे कि मान लीजिए 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, तो इन चारों कंप्यूटर्स को एक जनरल नेम से कॉल किया जाता है जिसे नोड कहा जाता है, और जिस मीडियम से ये कनेक्टेड होते हैं उसे मीडिया लिंक्स कहते हैं। जैसे कि लैन केबल से नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम मीडियम कहते हैं कि जिस मीडियम से ये इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की जैसे बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है कि डेटा कम्युनिकेशन को हम एग्जैक्टली किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन 2 डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, क्योंकि बिकॉज बिना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के हम लोग डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो हमें ऑलवेज एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, सच एज कोएक्सियल केबल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसमें। अब जब हम इस कम्युनिकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक डिलीवरी के बारे में, एक एक्यूरेसी और एक टाइमलीनेस। ये 3 चीज़ें, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमने जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन को सेंड किया है, ये पहली चीज़ की करेक्ट डेस्टिनेशन पर डिलीवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि भेजा हमने नोड 2 के लिए और पहुंच गया डेटा नोड 3 पर। तो इसके लिए एक प्रॉपर एड्रेसिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। जैसे आपने आईपी एड्रेस का नाम सुना होगा, तो हर एक सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एड्रेसिंग सिस्टम होता है और वो एड्रेस हर इंफॉर्मेशन के पास में होता है कि उस इंफॉर्मेशन को किस एड्रेस पे जाना है एंड ये करेक्ट डेस्टिनेशन पर डेटा को डिलीवर होना चाहिए। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आप सब लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंजेस ना हो और कहीं पर कोई और अदर एरर्स इसमें ना आए। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है डेटा कम्युनिकेशन में। टाइमलीनेस का क्या मतलब है कि विद इन टाइम जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो विद इन टाइम हो जाना चाहिए। एंड जैसे हमने आज डेटा सेंड किया, मान लीजिए कोई ईमेल भी कर रहे हैं तो ईमेल जो है अपने टाइम पीरियड पर ही रिसीव हो जाए। और जनरली ये टाइम जो है आजकल तो सेकंड्स लगते हैं मेल्स को ट्रांसमिट होने में। व्हाट्सएप पे भी जैसे हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग इधर डेटा सेंड किया, उधर तुरंत डेटा रिसीव हो गया। तो ट्रांसमिशन में ये टाइमलीनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे ही जब हम डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो नॉर्मली सेम कंपोनेंट्स ही होंगे। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल ज़रूर होगा जिसे हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर मैसेज से रिप्रेजेंट किया गया है उसको। इसके बाद में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये तीनों चीज़ें होती हैं। ऐसे ही एक मीडियम भी होगा जिस मीडियम के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन किया जा रहा होगा। तो ये सभी हमको नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी मिलते हैं, बट यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा आया हुआ है जिसे कि प्रोटोकॉल कहा गया है। तो बाकी सब चीज़ों के बारे में तो आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे। दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, Set of rules on which communication process take place. हाँ, तो ये कम्युनिकेशन में क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए जाते हैं और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है डेटा ट्रांसमिशन के। और ये सिंप्लीफाइड इसका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि जनरली कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल अगर क्वेश्चन आता है तो किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम का सिंप्लीफाइड इसी तरह का ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है।
तो इससे पहले हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया था, अब ये डेटा कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है। इसके बाद हम आगे अभी और भी ब्लॉक डायग्राम स्टडी करेंगे। तो सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोर्स का काम क्या है, ट्रांसमीटर का काम क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इसके बाद एक मीडियम होता है, फिर रिसीवर रिसीव करता है और डेस्टिनेशन पे वापस ओरिजिनल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकवर किया जाता है। तो प्रोसीजर सेम फॉलो होता है सभी जगह पर कम्युनिकेशन में। इसके बाद जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं तो अगेन वही सब चीज़ें हैं, बस टेक्निकल टर्म्स में है। नेटवर्क को डिफाइन किया गया है कि नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स या सेवरल सिस्टम्स। ऐसे ही प्रोटोकॉल्स हमारे सेट ऑफ रूल्स हो गए। नोड क्या हो गए, अभी हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये 4 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये जो सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो इन सॉलिड डॉट्स को हम लोग कहते हैं नोड्स, और जिस मीडियम के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं इसे हम लोग लिंक कहते हैं। तो ये सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क यहाँ पर शो किया गया है। नीड कंप्यूटर नेटवर्क्स की क्या है, नीड एक ही है, बस उसको अलग अलग तरह से यहाँ पर लिखा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क्स इसलिए डिज़ाइन किए सो दैट कि हम किसी भी तरह के डेटा को ईजिली शेयर कर सकें अमंग डिफरेंट यूजर्स। तो वही चीज़ है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेटाबेस, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ऑल दीज थिंग आर बेस्ड ऑन शेयरिंग, कि हम किसी न किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर geographically wide areas, connecting computers between various buildings of an organization for educational purposes। तो ये नीड है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं और सब लोग इन सब चीज़ों से अवेयर भी हैं। और अभी हम लोगों ने जैसे कंपोनेंट्स की बात की थी कि क्या क्या कंपोनेंट्स है डेटा कम्युनिकेशन के, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अगर हम किसी भी नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो उस नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो जो एंड यूजर्स हैं, यानी कि जो हम नोड्स हैं हमारे पास में जो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला कंपोनेंट तो वही होंगे कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होने चाहिए टू फॉर्म अ नेटवर्क। सिमिलरली इनके इंटरकनेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और केबल्स कई तरह की होती है, कोएक्सियल हो गई, ट्विस्टेड हो गई, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई। तो ये अलग अलग तरह की केबल्स भी यूज़ होती हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी ये केबल। कोएक्सियल केबल आपने डिश टीवी में देखा होगा, या पुराने जो एंटीनाज में कोएक्सियल केबल्स लगती थी। ट्विस्टेड पेयर केबल तो नॉर्मल केबल है कि 2 वायर्स को ट्विस्ट करके यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही फाइबर ऑप्टिक केबल भी आप लोगों ने देखी होगी, जो अंडरग्राउंड केबलिंग आजकल देखने को मिलती है। अभी पिछले कुछ सालों से ये फाइबर ऑप्टिक केबल की को अंडरग्राउंड डाला जा रहा है। तो ये जो केबल होती है ये आपको ऑरेंज कलर की एक बहुत ही थिक केबल दिखती होगी, जिसके अंदर बहुत सारे बिल्कुल शायद 1 mm के थिकनेस के वायर्स होते हैं इसमें ऑलमोस्ट। तो उन सारे वायर्स, उन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है। और इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो लाइट सिग्नल के फॉर्म में होता है। जो नॉर्मल बाकी वायर्स हैं, कोएक्सियल वायर, ट्विस्टेड पेयर, इनमें सब में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में डेटा को ट्रेवल कराते हैं, बट इसमें लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल होता है। ऐसे ही इन सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपको किसी भी फिजिकल चीज़ को या फिजिकल हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, और कोई भी फिजिकल काम करने के लिए आपको उस फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, नेटवर्क कनेक्शन के लिए आपको नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड की ज़रूरत है, आपको माइक और स्पीकर यूज़ करने के लिए साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी डेटा को प्रिंट करना है तो प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, स्कैन करने के लिए स्कैनर की। इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस जिनको कि हम कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट करते हैं। तो एंड ईच एंड एवरी डिवाइस नीड्स इट्स ड्राइवर्स आल्सो। दैट इज़ वाई इसमें हर एक डिवाइस का सॉफ्टवेयर भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, लाइक जैसे विंडोज़ हो गए, विंडोज़ 8, 9, 10 हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया, वो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम कोई काम नहीं कर सकते।
तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर एडवांटेजेस की बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो अब इसकी वजह से क्या हो गया है कि स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि जो भी डेटा ट्रांसफ़र, जो भी शेयरिंग हम लोग करते हैं वो बहुत ही स्पीड से हम लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी टाइम बचता है। कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर हम फिज़िकली इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहें तो उसमें एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि हम लोग ईमेल का एग्जांपल ले लें, तो पहले हम लोग लेटर्स पोस्ट किया करते थे तो उसमें कुछ दिनों का टाइम लगता था, बट आजकल क्या है कि ईमेल का सिस्टम आ गया है और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी को भी मेल करना है, हमने यहाँ मेल लिखा, जैसे ही सेंड पे क्लिक किया और मेल वहाँ पर रिसीव भी हो गया। तो इस तरह से हम सर कॉस्ट क्वेश्चन है एक चीज को रिड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रयाग? सर, अगर मीडियम चेंज करेंगे डाटा ट्रांसफर का तो सर प्रोसेस भी चेंज होगा कि नहीं? सर जैसे पहले वायर्ड हम लोग करते थे, हम लोग एक कंप्यूटर से पहले पेन ड्राइव में लोड करते थे, फिर दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते थे, तो उससे चेंज हुआ, या फिर डायरेक्ट वायर टू वायर कनेक्शन यूज कर लेते थे, पर अब सब वायरलेस हो गया, तो सर क्या प्रोसेस चेंज होगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सर पहले जैसे बाइनरी में प्रोसेस एंड सर ये वाला पार्ट है हमारे में, सर सिलेबस में ये पार्ट है कि कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होता है? ये नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें फिर डिटेल में आ जाएंगी। जैसे हमने मॉड्यूलेशन आप लोगों को बताया, यस सर। तो मॉड्यूलेशन में हमने आप लोगों को सिर्फ एक मॉड्यूलेशन बताया और उसकी सिर्फ एक टेक्निक बताई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बताया सिर्फ। लेकिन आजकल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं यूज़ होता है, जैसा कि हम पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तब यूज़ होता था जब आप लोग रेडियो का यूज़ करते थे, जिसमें कि शायद आप लोगों ने बचपन में देखा हो कि शॉर्ट बैंड और इसी तरह से जो है बैंड्स यूज़ होते थे पहले रेडियो में, तो उसमें 2 बैंड्स ही सिर्फ आते थे और उस समय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूटिलाइजेशन किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए। आजकल ये मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं यूज़ होती है। 2 तरह का मॉड्यूलेशन होता है, एनालॉग और डिजिटल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक एनालॉग फॉर्म है और डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है वो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, क्योंकि डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक भी डिजिटल मॉड्यूलेशन के स्टडी किए थे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, कि इसमें हम लोग एनकोडिंग भी कर सकते हैं, डेटा को एनकोड करके सेंड करते हैं सो दैट कि कोई और उस डेटा को डिकोड करके ना यूज़ कर पाए। तो डिजिटल कम्युनिकेशन ही आजकल यूज़ हो रहा है, आप चाहे मोबाइल के कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे हम किसी अदर मोड के कम्युनिकेशन की बात करें, तो अब डिजिटल कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है और डिजिटल कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो जब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप लोग पहुंचेंगे, आप लोग तो आईटी के हैं शायद नहीं स्टडी करेंगे, बट जो इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट होते हैं वो कम्युनिकेशन में एनालॉग कम्युनिकेशन का एक कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक डिजिटल कम्युनिकेशन का कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तब जाकर के उन्हें आजकल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है। ऐसे ही वायरलेस कम्युनिकेशन एक अलग सब्जेक्ट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक अलग सब्जेक्ट है और डेटा कम्युनिकेशन एक अलग सब्जेक्ट है जो आप लोग भी स्टडी करोगे। जो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, ये सब्जेक्ट आप लोग भी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में ज़रूर स्टडी करेंगे। तो हो सकता है उसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं इस समय। तो और जैसे एडवांटेजेस की बात करें तो इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी हो गई है, कि सिक्योरिटी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है और सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की वजह से क्या है कि सारी चीज़ों का सेंट्रलाइजेशन हम कर सकते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर से उनको एक ही कंप्यूटर में लोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कर सकते हैं कि एक ही जगह पर एक ही पॉइंट से मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ईमेल का एग्जांपल अभी आपको दिया ही हमने, साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल एक्सेस भी हम लोगों को मिल जाता है कि हम अपने जो भी फाइल सिस्टम्स में स्टोर्ड हैं उनको अगर शेयरिंग मोड पे डाल दें तो हम कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी अब आ गई है। अब हम लोगों को डेटा को लेकर के मतलब ट्रैवल नहीं करना पड़ता है कि हमें डेटा को, जैसे कि कुछ 2-4 साल 5 साल पहले की भी बात करें तो डेटा को क्या करना पड़ता था कि फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर किया जाता था और फ्लॉपी डिस्क में कुछ केबी का डेटा स्टोर होता था, उसके बाद उसको कहीं पर ले जाया जाता था। ईमेल पे भी इतना मतलब गूगल ड्राइव जैसे आ गई है, इतना ज़्यादा हैवी डेटा उस पर भी स्टोर कर सकते हैं, सेवरल जीबीज़ का। तो ये सारी फैसिलिटीज़ पहले नहीं होती थी।
तो इसकी वजह से काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि अब हम लोगों को डेटा को भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लाउड पे या गूगल ड्राइव पे अपलोड करके। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो डिसएडवांटेजेस ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि डिसएडवांटेज ही हैं, क्योंकि जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है कि हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। तो जब भी नेटवर्क इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर लैब का एग्जांपल लीजिए, तो इनिशियली उस कंप्यूटर लैब को सेटअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, उनको इंटर कनेक्ट करने के लिए हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उन केबल्स के लिए हमें स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत ही बड़ा रूम चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। बट एक बार ये क्रिएट हो गया, उसके बाद में फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। तो वन टाइम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है नेटवर्क में, लेकिन वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ठीक ठाक होती है। ऐसे ही रिक्वायर्स टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हमें प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस रेगुलर करना होता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग जॉब। ऐसे ही सर्वर फेलियर सबने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि सर्वर फेल हो गया या सर्वर डाउन हो गया। जनरली बैंक्स में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है नेटवर्क्स का कि कहीं पर कोई स्विच खराब हो गया या कोई कुछ भी ऐसा हुआ तो सीधे सर्वर फेल हो जाता है, और फिर उस समय हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ना हम ईमेल कर सकते हैं, ना कोई डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो उस समय फिर हम बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं। ऐसे ही केबल फॉल्ट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि अगर केबल फॉल्ट हो गया तो भी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें हैं। तीनों के बारे में आप जानते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो कितना मिनिमम टाइम में डेटा रिसीव हो जा रहा है, साथ ही साथ कितनी जल्दी वहाँ से रिस्पॉन्स आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में आ जाएंगी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि डेटा को हम जैसे सेंड कर रहे हैं तो हम जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो कितना रिलायबल नेटवर्क है कि डेटा ईजिली ट्रांसमिट हो जा रहा है, कोई फेलियर नहीं हो रहा है उसमें। ऐसे ही सिक्योरिटी, तो किसी भी डेटा के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे डेटा को कोई और एक्सेस ना कर सके। सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो हम लोगों ने सर्विसेज के बारे में स्टडी किया ही कि मेन जो है वो रिसोर्स शेयरिंग का ही है, और बाकी रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, मनी भी सेव हो रही है यहाँ से, और इट कैन प्रोवाइड पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने अभी स्टडी करी ही ऊपर। एक चीज़ और बता देते हैं, इसको तो खैर आप लोग आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लाइंट और सर्वर, तो जनरली जब भी कोई नेटवर्क फॉर्म किया जाता है तो एक सर्वर मॉडल बनाया जाता है, एक सर्वर बनाया जाता है मशीन, एक क्लाइंट मशीन बनाई जाती है। लाइक जैसे कि हम किसी एक कंप्यूटर लैब की बात करें जिसमें 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, और वहाँ पर एक प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया गया एक सिस्टम से और उसको सर्वर बना दिया गया। अब अगर बाकी 9 सिस्टम्स को भी प्रिंट करना है किसी भी डेटा को, टेक्स्ट को, तो उसको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर्वर से। रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे पास प्रिंटिंग के लिए कुछ डेटा है। यहाँ से जब वापस रिप्लाई जाएगा कि ओके यू कैन प्रिंट, तब जाकर के ये प्रिंट कमांड मतलब एग्जीक्यूट होगी। और ये जो काम होता है ये काम बैकएंड में होता है, बैकग्राउंड में होता है, हमें ये काम नहीं पता चलता है कि कब हो गया, बट इनसाइड यही प्रोसेस होता है कि पहले रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। और ये किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डेटा को मतलब अगर किसी भी काम को करना है क्लाइंट को, तो उसे हमेशा सर्वर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी ये कर सकता है। और अगर सर्वर डिनाई कर देगा तो क्लाइंट वो काम फिर नहीं कर सकता है। ऐसे ही नेटवर्क फंक्शंस की बात करें तो नेटवर्क क्या क्या फंक्शन करता है, जैसे स्विचिंग का काम करता है। एक स्विच लगाया जाता है जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है, वहाँ से स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है।
ऐसे ही एक रूटिंग ऑपरेशन होता है। रूटिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। जैसे कि आपको किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करना है तो आपके माइंड में एक रूट बन जाता है। जैसे कि हम गूगल पर भी देखते हैं, गूगल मैप हमने ओपन किया, कहीं पे जाना है तो गूगल हमें क्या करता है कि 2-3 पाथ बता देता है कि इस पाथ से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा और इसमें ट्रैफिक नहीं है, इस पाथ से जाएंगे इतना टाइम लगेगा, मॉडरेट ट्रैफिक है, इस पाथ से जाएंगे तो इसमें हैवी ट्रैफिक है। तो ये रूटिंग होती है कि आप किसी भी चीज़ का रूट मैप तैयार करते हैं कि हम क्या पाथ फॉलो करके एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सेम चीज़ नेटवर्क्स में भी होती है। अगर किसी डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए फिर रूटिंग मैप तैयार करना ये नेटवर्क का काम होता है कि किस रूट से हम डेटा को भेजें जिस रूट पे कम ट्रैफिक हो, क्योंकि सभी सिस्टम्स डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूटिंग मैकेनिज्म यूज होती हैं जो डेटा कम्युनिकेशन में आप लोग डिटेल में आगे सब्जेक्ट में भी स्टडी करोगे। ऐसे ही फ्लो कंट्रोल होता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो भी डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है उसके फ्लो को भी कंट्रोल किया जाता है कि वो डेटा किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, उसका फ्लो जो होगा उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए डेटा को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। जो कंप्लीट डेटा होता है वो एक साथ पूरा डेटा नहीं सेंड किया जाता, उसके कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई लॉन्ग डेटा है तो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को इंडिविजुअली फिर सेंड किया गया डेस्टिनेशन को विद प्रॉपर एड्रेसिंग मैकेनिज्म, क्योंकि हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ एड्रेस भी होता है। ऐसे ही सिक्योरिटी हम लोग देख चुके हैं। स्पीड का मतलब यही हो गया कि जो भी डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किस स्पीड से जा रहा है। बैकअप भी आप लोग जानते हैं। फेलियर मॉनिटरिंग भी करनी होती है। लाइक जैसे कि देयर वर सेवरल नोड्स, बहुत सारे नोड्स होते हैं जिनके थ्रू सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड है। अब उसमें मान लीजिए कोई नोड फेल हो गया या कोई मीडियम कोई लिंक फेल हो गया तो उस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है सो दैट कि हम उस लिंक को अवॉइड कर दें, उस लिंक के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट ना करें। सेम चीज़ ट्रैफिक मॉनिटरिंग, जैसे कि हम ये रूटिंग कर रहे हैं तो रूटिंग करते समय हमें ट्रैफिक मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है कि अगर किसी रूट पे बहुत हैवी ट्रैफिक है तो हम उस रूट को अवॉइड करते हैं। सेम चीज़ नेटवर्क में भी है कि अगर किसी भी रूट पे ज़्यादा डेटा ट्रेवल कर रहा है तो उसको हमें अवॉइड करना होता है, हम किसी और रूट से भेज दें सो दैट कि डेटा टाइमली रिसीव हो जाए। इंटरनेट वर्किंग में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की डिटेल आ जाएगी। नेटवर्क मैनेजमेंट में नेटवर्क को मैनेज करना कि किस तरह से हम नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में हम जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो नेटवर्क प्रोटोकॉल में लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, मतलब लेयर वाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हर एक लेयर पे कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा होगा और उस टास्क के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे और इनको हम इन लेयर्स को पीर कहते हैं, PEER। ये जितने भी ये भी जो अब होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर हो गया और कंप्यूटर से फिर डिफरेंट इंटरकनेक्शंस हो गए और सिस्टम्स जो होते हैं वो किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे कि किसी लेयर पे एनकोडिंग का काम हो रहा होगा, लास्ट वाली लेयर पे क्या काम हो रहा होगा कि ये डेटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिजिकल मीडियम के थ्रू भेज रहे होंगे। ऐसे ही किसी लेवल पे क्या काम हो रहा होगा कि एड्रेस अटैच किया जा रहा होगा कि किस एड्रेस पे डेटा को भेजना है। तो इस तरह से हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ वर्क डिसाइडेड है कि किस लेयर पे क्या वर्क होना है और हर एक लेयर का पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होगा जिस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा होगा, डेटा में अटैचमेंट्स किए जा रहे होंगे। ऐसे ही एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्रयाग बताइए। सर हम लोगों ने सर 12th में पढ़ा था वेरियस प्रोटोकॉल सर, जैसे HTTP FTP। तो सर आपने बताया हर लेयर पे होता है, हर पीर पे हम लोग प्रोटोकॉल अटैच करते हैं। तो सर ये जो FTP होता है, हम लोग कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो सर वो हर लेयर पे मींस फाइल के हर पार्ट पे वो FTP अप्लाई होगा या फिर ओवरऑल एक FTP अप्लाई होता है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसी पर्टिकुलर लेयर पे अप्लाई होगा। तो सर हर लेयर के लिए मींस अलग प्रोटोकॉल? हाँ, हर लेयर के लिए अलग प्रोटोकॉल। जैसे एक लेयर होती है, अभी आगे हम लोग ऐसा ही मॉडल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेयर होती है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम सिर्फ इतना है कि वो उस नेटवर्क में ये डिसाइड करेगा कि किस रूट से डेटा को ट्रेवल करना है।
ऐसे ही एक डेटा कम्युनिकेशन डेटा लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर, एक लेयर होती है फिजिकल लेयर। इन Okay, layers के sir. बारे में हम अभी डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में ठीक नहीं है, थैंक यू सर। ये OSI मॉडल है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तब तक आप लोग एक ब्रेक ले लीजिए। हम आप लोगों को मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि कितने बजे आप लोग क्लास के लिए आ जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर दोनों क्लास में अटेंडेंस लगानी सर, अभी इसमें लगाया नहीं है। लगा दीजिए अटेंडेंस, कोई बात एक नहीं, अटेंडेंस लगाने में कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, रोल नंबर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। मैसेज ड्रॉप करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर फोरियर सीरीज मतलब सर थोड़ा सा डिफाइन कर देते, मतलब मेरे को मंडे नोट्स में। फोरियर सीरीज हम मंडे को बताएंगे आप लोगों को। ओके सर, वो ट्यूट में क्वेश्चन था ना। हाँ क्वेश्चन है, वो हमने क्लास में बोल दिया, मंडे को बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।